गुड मॉर्निंग। आज मैं आई हूँ टेरेस में। यहाँ बालसम के बारे में जब भी कोई वीडियो देखता है तो कोई कुछ उनको भी सवाल आते हैं। तो उन्हीं में से एक सवाल आया था कि बालसम के पौधे आप कैसे लगाते हो। तो मेरा जो अनुभव है, मैं जैसे करती हूँ तो वही आपके साथ यहाँ शेयर करने वाली हूँ। तो बालसम गुल मेहंदी इस नाम से पहचाने जाने वाला बहुत ही सुंदर, कलरफुल और हमेशा गार्डन को फूलों से भरा रहने वाला यह पौधा अपने गार्डन में होना ही चाहिए। और मैडम जी, आपने जो सवाल पूछा था कि मैं कैसे लगाती हूँ, तो जब मैंने शुरुआत की तो मैंने इनको ऑनलाइन मंगवाए थे बीज, जो कि आपको भी कहीं से भी मिल जाएंगे। नर्सरी में भी, आपके आसपास नर्सरी है तो वहाँ भी मिल जाएंगे आपको। मैंने ऑनलाइन मंगाए थे क्योंकि इनके जो कलर थे बहुत ही सुंदर सुंदर मुझे दिखाए गए, और जैसे दिखाए थे वैसे ही मुझे इतने सब भी कलर एक साथ एक पैकेट में मिल गए थे। और मैंने बीजों से ही इनको तैयार किया है, और जब से मेरे बगिया में ये आ गए हैं तब से मैंने उनको कंटिन्यू किया है, और मेरे ही गार्डन में उसके बीज भी अब तैयार हो रहे हैं। तो जैसे ही ये फूल आके चला जाता है तो इस तरह की एक फली आती है उसको, ये, और ये जो अंदर में काले काले बीज निकलते हैं ना, देखिए ये वाले, तो ये वाले काले काले बीज होते हैं जो कि इसको फिर से आने में मदद करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, तो इस तरह के बीज जो है ना, मैं इकट्ठा करके कलर को डिवाइड करके रखती हूँ। नहीं तो कभी कभी ये और ऐसे मतलब पक जाते हैं, और पक कर अपने आप चटक कर यहाँ वहाँ गिर जाते हैं। देखिए यहाँ वहाँ ऐसे गिरने से ये सारे पौधे आ गए हैं। और कभी कभी क्या होता है, मैं खुद इस तरह के बीज ऐसे डाल देती हूँ। यहाँ तो मैंने खुद बीज डाले हुए हैं, देखिए इधर। और फिर इनको, ये बहुत इकट्ठा आ गए हैं ना, तो फिर मैं इनको अलग अलग इस तरह से कर देती हूँ। क्योंकि बालसम का जो पौधा है वो फूल आने के बाद चला जाता है, तो वो हमेशा के लिए रहने वाला पौधा नहीं है। लेकिन इस तरह से बीज तो दे के जाता है। अगर आपके पास पॉट नहीं है तो इस तरह से कवर में भी आप उसको लगा सकते हो। जैसे कि मैंने बहुत सारे बालसम को कवर या कट्टे में ही लगाया है। कवर या कट्टे में लगाते समय आप उसको ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कभी उसको ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं करती हूँ। आपने मेरे पहले वीडियो देखे तो मैं ना हमेशा पत्तों की खाद और किचन कंपोस्ट से ही ये सारी मिट्टी मेरी बन गई है। क्योंकि मेरे नेबर भी मुझे पत्ते देते हैं, और मैं भी कभी कभी, मेरा गार्डन जब से क्लीन होता है तो उस तरह से कट्टे में मैं भर के रखती हूँ, और उस पत्ते को ही मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादा कंपोस्ट बनाने में। तो मेरी मिट्टी बहुत हल्की फुल्की होती है, और ख़ास करके मेरा ध्यान रहता है कि टेरेस गार्डन में हल्की मिट्टी का उपयोग किया जाए। तो मिट्टी तो आप समझ गए कि मैं किस तरह की यूज़ करती हूँ। किचन वेस्ट और पत्तों की खाद से बनी हुई मेरी ये मिट्टी है। तो मैं इसको बाद में एक भी कुछ ख़रीदा हुआ या दुकान से लाया हुआ खाद या स्प्रे कुछ यूज़ नहीं करती। और क्लाइमेट का बोलेंगे तो क्लाइमेट जो होता है बेंगलोर में हमेशा ऐसी गुलाबी ठंड रहती है, तो इसको गुलाबी ठंड पसंद है।
बहुत ज़्यादा पानी डालने से ये पौधा गल जाता है, क्योंकि ये खुद जो पौधा है ना बहुत पानी से भरा होता है। इसकी जो ये डंडियाँ होती है स्ट्रांग नहीं होती है, बहुत ही फुल ऐसी मतलब सॉफ्ट होती है। बहुत सॉफ्ट होने के कारण इसके अंदर पानी होता है और उसको सिर्फ गीली ज़मीन जो होती है वो पसंद है। लेकिन गीला होना मतलब हमेशा जो नमी होती है ना वो मिट्टी में होना बहुत ज़रूरी है। अगर सूखा और बहुत कड़क धूप होती है ना तब ये बालसम बहुत ही ख़राब दिखता है, ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर ज़मीन को आप हमेशा थोड़ा सा नमी सा रहने देंगे ना तो वो बहुत अच्छा आता है। क्लाइमेट जैसे कि मैंने कहा ऐसा ठंड वाला क्लाइमेट उसको पसंद है। तो अगर इस तरह से आपके पास है तो आप ज़रूर अपने गार्डन में उसको शामिल करिएगा और हमेशा अपने गार्डन को इस तरह से कलरफुल रखिएगा। बहुत ही सुंदर पौधा है ये और बहुत सुंदर सुंदर से कलर इसमें आते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपके हर एक सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो मुझे जितना पता था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़े। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में। फिर कल आ जाऊंगी आपके साथ गपशप करने। खुद का ख्याल रखिए, दूसरों को आनंद देते रहिए और बाय बाय।